नमस्कार। इस समय मौजूद है भदोही जिले के बिग ब्लॉक के इब्राहिमपुर पूर्वा स्थित अजोरा धाम में आज जगत गुरुकुलम का शुभारंभ होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है। बदरिकाश्रम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य और मौजूदा समय के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। अजोरा धाम के संस्थापक आयोजक डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र महान्यायविद और उनकी धर्मपत्नी परम धर्म अनुरागी श्रीमती रेखा मिश्र द्वारा स्थापित जगत गुरुकुलम में वेद पाठ से शिक्षित होंगे और वेद पाठ की ये परंपरा जो प्राचीन काल से और वैदिक काल तक से लेकर अब तक रही है, उसे एक पटरी पे लाने की दिशा में एक नया स्वरूप देने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की प्रेरणा से महान्यायविद डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा मिश्र ने साकार किया है। तो अजोरा धाम में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। गणमान्य और विशिष्ट अतिथियां यहाँ पहुंच चुके हैं। भगवान की दो तरह की प्रतिमाएं हैं, एक चल प्रतिमा और एक अचल प्रतिमा। भगवान की जो अचल प्रतिमा है, उन अचल प्रतिमा का दर्शन हम सभी लोग मंदिरों में जाकर के करते हैं, जहाँ पर भगवान के अचल स्वरूप का दर्शन करते हैं। वहीं शास्त्रों में ये बताया गया कि भगवान की चलती फिरती प्रतिमा सन्यासी है और वो जगत गुरु के रूप में, वो शंकराचार्य के रूप में जिनके साक्षात दर्शन करने का अवसर मिले, इससे उत्तम कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। और आप सब अच्छे अथोक सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं कि भगवान की दोनों प्रतिमाओं का दर्शन आपको इस परम पवित्र अजोरा धाम में आज देखने को मिल रहा है, जहाँ भगवान की अचल प्रतिमा भगवती अजोरा माता के रूप में, भगवान शंकराचार्य जी महाराज के रूप में प्रतिमा ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के रूप में कर रहे हैं। पूज्यपाद महाराज श्री का जीवन सनातन तत्व के संरक्षण संवर्धन के लिए ही है और समय समय पर इस बात को ये समाज देखता है। जब धार्मिक विषयों पे मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, पूज्यपाद महाराज श्री सभी विषयों पे शास्त्रीय पक्ष, सनातन धर्म का पक्ष इंडिया टुडे में एक लेख छापा गया पूज्य महाराज श्री को लेकर के। इस समय कॉरिडोर का प्रकरण काशी में चल रहा था, तो इंडिया टुडे ने महाराज श्री के ऊपर एक बड़ा लेख लिखा और नीचे लिखा एक पैराग्राफ, परंपराओं के पैरोकार। तो जो आज के विद्वान हैं, जो आज की बड़ी पत्रिकाएं हैं, वो भी इस बात को दृढ़ता से कहते हैं कि शंकराचार्य जी महाराज परंपराओं के पैरोकार हैं। हम सभी शिष्यों को, हम सभी शंकराचार्य भक्तों को इस बात का गर्व होता है कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, ऐसे परंपरावादी आचार्य को मानने वाले हैं, जो 21वीं शताब्दी में जहाँ पर सब कुछ नया नवीनतम है, ऐसे समय में हमारे आचार्य परंपराओं को मान करके चलते हैं। महान कवि कालिदास जी महाराज ने कहा कि हम लोगों को जो कीर्ता है, जो हमारी गहराई है, जो हमारा जड़ है, जैसे जो वृक्ष है, वृक्ष की विशेषता क्या है कि वृक्ष में जड़ होता है। मूल के बिना वृक्ष की कोई शोभा नहीं, मूल ना हो तो वृक्ष समाप्त हो जाएगा। लेकिन मूल जितना गहरा है उतना ही नवीनतम पत्ते उस वृक्ष में हर बसंत के समय लगते हैं। तो हमारे आचार्य जब परंपराओं का दृष्टिकोण होता है तो एकदम प्राचीनतम है, एकदम मूलतम है, और जब नवीनता की बात आती है तो नए नए पत्ते समाज को नए नया मार्गदर्शन, उसी श्लोक की व्याख्या किस समय किस रूप में करनी है, ऐसा हमारे आचार्य में करते हैं। अस्तु महाराज श्री के कार्यों के विषय में विस्तार से बताया जा सकता है। अभी हम केवल पूज्य महाराज श्री के दो कार्य जो वो आजकल विशेष रूप से जिसको लेकर के पूरे देश चल रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। उसमें गुरुकुल और दूसरा है गोकुल। दो पूज्य महाराज जी ने इस समय अपने हाथ में ले रखे हैं और उसके लिए उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। महाराज श्री अपने प्रवचनों में इस बात को बता रहे हैं कि हमारे देश को कहा जाता था कि ये जगत गुरु देश है। भारत देश पूरे विश्व में मनुस्मृति में कहा गया एतद् देशं प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेत पृथिव्याः सर्वमानवाः।
भारत देश में उत्पन्न हुआ व्यक्ति अपने चरित्र से अग्र जन्मा है। यहाँ पर इस व्यक्ति में पला हुआ व्यक्ति, उसके चरित्र में ये वैशिष्ट्य है, उसका चरित्र ऐसा है कि पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने में सक्षम है। लेकिन अग्र जन्मा भारत, विश्व गुरु भारत, आज स्थिति उस विश्व गुरु भारत की हो गई कि वो जगत चेला हो गया, विश्व चेला हो गया। स्थिति ये है कि आज हमको अपने देश में कोई कार्य करना होता है तो हम विदेश की तरफ देखते हैं कि विदेश में क्या हो रहा है और विदेश का अनुकरण करते हैं। महाराज श्री जैसे महापुरुष इस बात को बार बार कहते हैं, पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि हमको यदि जगत गुरुत्व अपने अंदर स्थापित कर, तो जगत गुरुत्व स्थापित करने के लिए हमको निश्चित रूप से जगत गुरुकुलम की स्थापना करनी पड़ेगी, गुरुकुलम की स्थापना करनी पड़ेगी। और जब तक हमारे देश में गुरुकुल था तब तक हम जगत गुरु थे। जैसे ही हमारे देश से गुरुकुल की परंपरा समाप्त हुई, हम धीरे धीरे हमारा पतन हो गया। जब हमारा लगभग 200 वर्ष पूर्व 7 लाख गांव और 7.25 लाख गुरुकुल थे इस देश में, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। लेकिन ये प्रसन्नता का विषय है कि अब पूज्यपाद महाराज श्री के प्रयास से देश में अनेकों स्थान पर जगत गुरुकुलम की अनेकों शाखाओं को खोला जा रहा है। उसी क्रम में आज हम सब अजोरा धाम में आए हैं और आदरणीय डॉक्टर श्री परमेश्वरनाथ मिश्रा जी के विशेष अनुरोध पर, उनके विशेष प्रयास पर पूज्यपाद महाराज श्री के सानिध्य में इस जगत गुरुकुलम का प्रकल्प यहाँ पर खोला गया है। गोकुल और गुरुकुल, इन दोनों का संरक्षण यदि हो गया तो भारत पुनः विश्वगुरु बन जाएगा। महाराज श्री चाहते हैं कि भारत देश में गौ माता की सुरक्षा हो। जो भारतीय गौवंश है आज उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट है। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो लगभग 35 करोड़ अपनी जनसंख्या से 75 साल पहले, और गौ माता की जनसंख्या लगभग 75 करोड़ थी। 75 साल बाद हम मनुष्यों की संख्या लगभग 150 करोड़ हो गई और गौ माता की संख्या घटते घटते 2019 की आखिरी गिनती है जिसमें मात्र 17 करोड़ गौवंश इस देश में सुरक्षित रह गए। उस 17 करोड़ में भी जो शुद्ध देशी नस्ल की गौ है उसकी संख्या तो लगभग 4-5 करोड़ ही शेष होगी। बाकी आदि शंकराचार्य जी महाराज ने अपने समय में भारतवर्ष की 4 परिक्रमा की और चारों दिशाओं में 4 वेद को आधार बना करके 4 आचार्य पीठों की स्थापना की। इस विषय पर आदरणीय श्री मिश्र जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं शोध करके, आप सबने उनको पढ़ी होंगी। यदि ना पढ़ी हो तो निश्चित रूप से उसको पढ़ें आप, ताकि शंकराचार्य परंपरा के विषय में आपको पता हो। तो भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी की पद चिन्हों पर चलते हुए भगवान ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी महाराज ने 33 दिन में 33 प्रदेश की राजधानी में पहुंच के गौध्वज की स्थापना की और गौ माता की हत्या इस देश से बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, इसके लिए बड़ी बड़ी सभाएं की। और महाराज श्री के इस यात्रा के दौरान बड़ी सफलताएं मिली। महाराष्ट्र की सरकार ने पूज्य महाराज श्री के आदेशानुसार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया। महाराज श्री कहते हैं कि हमने तो राष्ट्र माता की मांग की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र माता बना करके हम लोगों को जितनी मांग थी उससे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। तो इस देश में गौ हत्या बंद हो, इसके लिए तरह तरह के प्रयास की आवश्यकता है। पूज्यपाद महाराज श्री सभी प्रयासों को करना है। चूंकि महाराज श्री मौन है, इसीलिए वो स्वयं सीधे आशीर्वाद आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनका संदेश आप सभी को वितरित किया गया है।